हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी मेरा रेडिएशन डे 9 का एक्सपीरियंस। तो ये मेरी हुई थी नवंबर 11th और दैट इज़ यस्टरडे। तो आज 12 नवंबर हो गई है। कल बहुत हेक्टिक डे था तो कल मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि 11 नवंबर और मेरा कल इम्यूनोथेरेपी भी था और रेडिएशन भी था और कल क्या सब चीज़ें बहुत डिले होती रही थी। तो शाम तक आते आते बहुत थक गई थी और समवॉट आज भी मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे को बहुत एक्सट्रीम हेडेक है अभी भी। तो रात की शायद से 1-1:30 बजे से जो हेडेक शुरू हुआ है तो वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। रीज़न पता नहीं, बट लेट्स होप कि आज ठीक हो जाए। बहुत टाइम में ऐसा सर दर्द हुआ है। तो रेडिएशन की बात अगर करें, मेरा रेडिएशन टाइम वैसे 1:15 बजे का है ना, दिन का 1:15 का टाइम है। बट कल क्योंकि इम्यूनोथेरेपी थी और वहाँ पे क्या थोड़ी सी वेटिंग थी डे केयर रूम में, कीमो डे केयर रूम में। तो मैंने इनको बोला था रेडिएशन थेरेपी वाले डॉक्टर्स को कि अगर मेरा पॉसिबल हो जाए पहले करने का तो वो आप पहले कर दीजिए। तो मैंने उनको कार्ड दे दिया था मेरा और फिर मेरा उन्होंने करवा दिया था। तो लगभग जैसे हम हॉस्पिटल पहुँचे थे अराउंड 10:30 बजे और 12:30 के करीब मेरा रेडिएशन हुआ था। तो इतना वेटिंग हो गया था और फिर उसके बाद रेडिएशन फटाफट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी मुझे उस दिन। और सिर्फ हल्का सा जो हैवी हेड रहता है, थोड़ा सा नौशिया रहता है, वो था। और एक चीज़ और थी, बिकॉज़ मैंने कल खाना सिर्फ 8 बजे तक जो भी मैं खा सकती थी एज इन थोड़ा लाइट ना, उतना ही खाया था। और उसके बाद फिर मैंने कुछ भी खाया नहीं था बिकॉज़ वो एक हॉस्पिटल फोबिया होता है ना। तो इम्यूनो का फोबिया था कि वो जाके और ड्रिप चढ़ेगी तो वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, टेस्ट आता है मुंह में और वो एक फीलिंग अलग सी आती है ना। तो इसलिए खाना क्या नाश्ता ही था काइंड ऑफ, तो वो जल्दी खा लिया था। और फिर उसके बाद नाउशिया शायद से मे बी उसकी वजह से हो रहा हो क्योंकि मुझे एसिडिटी हो रही होगी और तो वो एक प्रॉब्लम थी। बाकी थोड़ी सी स्टिफनेस और हैंड मूवमेंट में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था। और एक चीज़ और मैंने ऑब्ज़र्व करी है कि शायद से जो अपन वो कास्ट पहनाते हैं ना, तो मेरे यहाँ पे बॉडी मार्क्स आने लग गए एकदम। मेरे को यहाँ से दिखता है बहुत स्ट्रॉन्गली ऐसे ना कि एकदम लाइंस आ गई है बॉडी पे। तो वो इतना टाइट होता है शायद से। तो वरना अभी ऐसा कुछ है नहीं जिससे टैन हो जाए या कुछ हो जाए, बट तो एक अलग से निशान दिखता है। और तो वो एक चीज़ है। और इसके अलावा साइड इफ़ेक्ट्स में तो जो नॉर्मल रह रहे हैं, इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर रहता है, तो वो कुछ टाइम के लिए रहता है, कुछ मिनटों के लिए रहता होगा, मे बी 10-15-20 मिनट, और फिर ठीक हो जाता है। बट ऐसे जो हॉट फ्लैशेस हैं वो आते हैं, दिन में 2-3 बार रहते हैं। और बाकी प्रोसीजर भी बहुत क्विकली हो गया था क्योंकि मेरी कल इमेजिंग नहीं थी। तो लाइक मे बी नॉट मोर देन 6 मिनट्स, 5 to 6 मिनट्स एंड इट वॉज डन। फिर उसके बाद कल मेरी मुलाकात भी हुई थी डॉक्टर से। तो रेडिएशन जो मेरी डॉक्टर है, रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट, उनसे मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने देखा और सब सही चल रहा है। उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, बिकॉज मैंने अभी मेरा ब्लड टेस्ट करवाया था सैटरडे को और उसमें मेरा WBC और प्लेटलेट काउंट कम आया है। जो मैंने अभी 21 दिन पहले करवाया था उससे भी कम हो गया है। तो वो बढ़ा था और अभी कम हो गया है, तो रेंज से कम है। तो उनको चिंता हो रही थी। वो बोले कि आप आपके खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखो। तो शी वॉज एम्फोसाइजिंग ऑन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। तो बोले ये आपको एकदम बराबर लेना रहेगा। बोले कि यू हैव टू लुक बैक लाइक वॉट यू आर ईटिंग। जब मैंने उनको बोला था कि मैं तो सब बराबर खा रही हूँ, बट उनका ये कहना था कि आप सोचो कि आप कितना खा रहे हो, जितना चाहिए उतना खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो। तो वो एक चीज़ थी। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि एवरी 2 आवर्स मतलब खाओ खाओ खाओ। अब वो मुझे खाने में भी थोड़ा प्रॉब्लम लगता ही है। और अभी क्योंकि इतना फिज़िकल एक्टिविटी हो नहीं पाता है बिकॉज आप बहुत जल्दी टायर्ड फील करते हो, तो मुझे ये भी लगता है कि वेट गेन भी बहुत हो जाएगा अभी इस कारण से। तो लेट्स सी जितना खा पाती हूँ और कितना कुछ हो पाता है। और अदरवाइज़ रिपोर्ट्स बाकी सब बॉर्डर लाइन है काइंड ऑफ। तो लिवर किडनी फंक्शन टेस्ट ये दोनों बराबर थे, इसमें बहुत हल्का सा कुछ रहा होगा, बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे ख्याल से नॉर्मल हो जाएंगे। CBC में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो ब्लड टेस्ट जो था उसमें थोड़ा सा था, कुछ पैरामीटर्स ऊपर नीचे हैं। तो
मे बी लेट्स सी अब वो जल्दी से ठीक हो जाना चाहिए। बाकी ओवरऑल फिर आगे दिन ठीक ही रहा था, क्योंकि इम्यूनो कंबाइंड थी तो बहुत पता नहीं चला कि रेडिएशन का फ़र्क है कि इम्यूनो का है, बट एज सच कंप्लीट प्रोसेस वाज फाइन। तो दैट्स इट गाइस, और फिर मिलते हैं आपसे। आज वापस जाऊंगी, 1:15 का अपॉइंटमेंट है, तो फिर मैं मिलती हूँ आज रात में आपसे वापस सब। ठीक है, टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।